अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती चमन नगर टी पॉइंट पे। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल एक मुहिम उठाई है प्रभाग 21 की साफ़ सफाई के विषय में। हमने साफ़ सफाई के विषय में अब तक 3 एपिसोड पहुँचा है, 1, 2, 3, और एक चौथा एपिसोड लेके आपके सामने आ रहे हैं और हम दिखा रहे हैं प्रभाग 21 की किस टाइप से हालत हो चुकी है सफाई, नालियों की और कचरे के विषय में। और हमारे देवीदास जी पवार मनपा के अतिरिक्त आयुक्त है, उनका भी साफ साफ आदेश है कि कचरा सफाई मुझे हर वार्ड में चाहिए, हर प्रभाग में चाहिए। उसी तरह बडनेरा के विधायक रवि कुमार जी राणा, उन्होंने भी साफ साफ हमको बाइट स्पष्ट कहा है कि कचरा और नालियाँ मुझे सब प्रभाग में साफ चाहिए और कचरा और नालियाँ मुझे साफ नहीं दिखेंगी तो मैं अधिकारियों से वो नाली के अंदर नाली साफ करवाऊंगा और वो कचरा उठाऊंगा। ऐसा स्पष्ट हमारे बडनेरा के युवा आमदार रवि कुमार जी राणा ने कहा। उसके कहने के बावजूद भी अमरावती कमिश्नर आयुक्त देवीदास जी पवार के आदेश के मुताबिक और बडनेरा प्रभाग के प्रभागीय अधिकारी शिंदे साहब के बोलने के बावजूद भी बडनेरा शहर प्रभाग 21 के अंदर कचरे का वही आलम है। कचरा वैसे ही दिखाई दे रहा है, कचरा साफ किया जा रहा है, नालियाँ निकाली जा रही है लेकिन उठाया नहीं जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं आई विटनेस चमन नगर टी पॉइंट जूनी बस्ती प्रभाग 21। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सामने देख सकते हैं ये नाली को निकालने के लिए 4 दिन हो गए इन लोग को कहना है। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं 2-3 यहाँ पे चश्मदीद है, उनसे पूछेंगे हम। ये देख सकते हैं ये नाली, ये नाला है और नाले को साफ करने के लिए यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं लेकिन ये कचरा वैसा ही के वैसा ही पड़ा हुआ है, इसको उठाया नहीं गया। जबकि नाली मारने के बाद में, साफ करने के बाद में कचरा उठाना इनको अनिवार्य है कचरा उठाना, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। कोई असर नहीं है अधिकारियों के ऊपर। ये बडनेरा के आमदार ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर ऐसा दिखता है नालियाँ कचरा तो मैं अधिकारियों से उनसे हाथों से नालियाँ और कचरा साफ करवाऊँगा। उसके बावजूद बडनेरा के आमदार के कहने के बावजूद भी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कचरा, नालियाँ साफ़ करने के बाद में कचरा उठाया नहीं गया, जबकि पहले नालियाँ साफ़ करने के पहले बाद में कचरा उठाना अनिवार्य है। मेरे साथ में कुछ जुड़ रहे हैं चश्मदीद, आइए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम बताइए और कचरा कितने दिन से पड़ा है इसके बारे में बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम तुषार मावरे, मैं प्रभाग क्रमांक 21 का रहने वाला हूँ। सर ये जो कचरा है नाले का, ये 8 दिन पहले निकाला गया था और अभी तक इसको उठाने के लिए कोई नहीं आया। इसके कारण एक तो दुर्गंधी पूरे परिसर में फैल गई और दूसरी बात इससे जो पैदा होने वाले मच्छर है, बीमारी है, ये सब ये एरिया के लोगों को लागू होता है। तो करके प्रशासन से ये विनंती है कि आप जब भी कचरा निकालें उसको 1 या 2 घंटे में यहाँ उठाना चाहिए, ये जायज़ सी बात है। बडनेरा के आमदार ने स्पष्ट कहा, हमको बाइट दी है, हमारे बाइट में स्पष्ट कहा कि नालियाँ, कचरा, प्रभाग, कोई प्रभाग को बडनेरा का मुझे साफ सफाई चाहिए। उसके बावजूद भी ये हाल है, क्या बोलेंगे आप? सर ये आमदार साहब ने जो बोला है वो सही बोला है और प्रशासन का भी काम है कि थोड़ा ख्याल देना और ये जो गंदगी है ये जल्दी उठाने को होना, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, जानवर नहीं रहते। लेडीज लोग जाते, बच्चे जाते हैं स्कूल से, यहाँ से बच्चे जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, लेडीज पूरी बात आती है, घान रहते बच्चे, कभी ये इसमें हो जाते हैं। नाला साफ करने को 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वैसे ही 8-15 दिन वैसे ही वैसा कचरा उठा के लेकिन गए। लेके नहीं गए। यहाँ पे कभी कुत्ते मरते, कभी कुछ भी मरते, बिल्ली। क्या नाम है आपका? शैलेश मोहड़ी। शैलेश मोरे। भैया आप बोलो 2 शब्द। अक्षय महाजन, पूर्ण प्रशासन म्हटलं बडनेरा शहरांवर दुर्लक्ष करत आहे। मी त्यांना विनंती करतो की साहेब आपण या कचऱ्यावर थोडं लक्ष द्यावं, कारण या कचऱ्यामुळे वेगवेगळ्या बिमाऱ्या होतात, इथून लेकरं जातात। हमारे न्यूज़ के माध्यम से अमरावती के एडिशनल कमिश्नर देवीदास जी पवार है, वो ये न्यूज़ देखेंगे। उसके बाद में प्रभागीय अधिकारी शिंदे साहब है, वो भी हमारी न्यूज़ देखेंगे। तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरा इतना ही बोलना है की जे प्रशासन जे आहे ते पूर्ण दुर्लक्ष करत आहे ह्या कचऱ्यावर। तर माझी एवढीच विनंती आहे की ह्या कचऱ्यापासून डेंग्यू रोग, मलेरिया असे मोठे मोठे बिमाऱ्या आम जनतेला होऊ नये म्हणून प्रशासनाने या कचऱ्यावर लवकर बंदी टाकावी आणि हा कचरा उचलून इथून घेऊन जावा। धन्यवाद भैया। ये देख सकते हैं आई विटनेस है, ये बस प्रभाग 21 के रहने वाले हैं, उस मोहल्ले के रहने वाले हैं। साफ साफ स्पष्ट कहा है उन्होंने कि नाला साफ करने को 8 दिन हो गए लेकिन अभी तक कचरा यहाँ का उठाया नहीं गया है। ये आई विटनेस है। और हमारे बडनेरा के युवा दबंग आमदार ने स्पष्ट कहा है कि नालियाँ, कचरा, साफ सफाई मुझे होना चाहिए और नहीं होगा और तो मैं उन्हीं अधिकारियों के नाम, उनके हाथों से नालियाँ साफ करवाऊँगा। अब यहाँ से निकलते हैं, इसके बाद में और आगे लोकेशन देखते हैं जहाँ कचरा है वो आपको दिखाते हैं। या लोकांचा जनसेवक म्हणून हे माझी जबाबदारी आहे, म्हणून या परिसरामध्ये सुद्धा स्वच्छता राहिली पाहिजे। डेंग्यू, मलेरिया सारख्या ज्या बिमाऱ्या फैलत आहे त्यापासून लोकांना होणारा आजार, ते आजार होऊ नये या उद्देशानं महानगरपालिकेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना आज सकाळी 7 वाजतापासून प्रत्येक प्रभागामध्ये
फॉगिंग असो, नाली साफसफाई, स्वच्छता ठेवणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे लाईट अंधार असल्यामुळे लाईट लावणे, नालीचं बांधकाम, रस्त्याचं बांधकाम, रस्त्याचं भूमिपूजन हे सकाळी 7 वाजतापासून संपूर्ण प्रभागामध्ये जाऊन स्वतः मी केलेलं आहे. यानंतरसुद्धा प्रत्येक प्रभागामध्ये जाऊन स्वच्छता राहिली पाहिजे आणि लोकांना कुठल्याही प्रकारचा रोग नसला पाहिजे, रोग होऊ नये, डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या बिमाऱ्या फैलू नये यासाठी सगळ्या महानगरपालिका प्रशासनाला मी सकाळी ताकीद दिलेली आहे की प्रत्येक एरियाची साफसफाई आणि स्वच्छता ठेवा, अन्यथा त्या अधिकाऱ्यांना मी त्या नालीमध्ये उतरील आणि त्यांच्या हातानं, मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांच्या हातानं त्याची साफसफाई करून घेईल, अशा प्रकारची चेतावणी मी त्यांना दिली आहे. अभी हम चमन नगर टी पॉइंट से निकल के अंदर पहुंचे चमन नगर बस्ती में, जो चमन नगर रहवासी बस्ती है, और बस्ती वालों का आरोप था, हमें 8-10 कॉल आए कि मुख्तार भाई हमारे पास में आइए, हमारे मोहल्ले का भी हाल दिखाइए, क्योंकि हमने इसके पहले 4 एपिसोड चलाया, 3 एपिसोड 1, 2, 3 और चौथा एपिसोड है, तो चौथे हमने एपिसोड में लिए है चमन नगर को, और हमारा प्रभाग 21 साफ होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है, और हमने संकल्प लिया है इस चीज़ का. हम चमन नगर पहुँचे हैं और चमन नगर वासी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और उनको बहुत उम्मीद है आमदार से कि हमारे और ध्यान दिया जाए. मैं दिखाना चाहूँगा, पहले आपको आई विटनेस ये देख सकते हैं, कचरा पूरे चमन नगर का कचरा लाके यहाँ डाला जाता है. इस कचरे को, इनका कहना है चश्मदीद का, कम से कम 2 महीने के आसपास हो गया कचरा उठाया नहीं गया. देख सकते हैं ये पूरा कचरा यहाँ पे, ये चमन नगर बस्ती का कचरा है और सामने ही बस्ती के रहवासी लोग हैं और उनका साफ कहना है कि हमारे को बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत है, परेशानी है, और हमने किससे कहना चाहिए. तो हमने तो आपकी न्यूज़ देखी, हलचल न्यूज़, क्योंकि हमने 3 एपिसोड चलाए हैं, 1, 2, 3 और चौथा एपिसोड है. मैं साथ में जुड़ रहा है चश्मदीद भैया, आपका घर बाजू में ही है, बहुत दिक्कत होती है कि आपको बास वगैरह आती है और आपने बहुत दिक्कत होती है. हम बार बार कंप्लेंट भी किए कि यहाँ का साफ़ कराइए, मगर वो कोई ऑब्जेक्शन लेते ही नहीं है. तो हमारी आमदार साहब से गुजारिश है कि ये यहाँ पे हमारे को साफ़ सफाई करके दे दीजिए. आमदार साहब ने साफ बोला, कचरा साफ होना मेरे को हर जोन का, और अगर नहीं दिखता है तो मैं खुद कार्रवाई करूंगा, उसके हाथ साफ करवाऊंगा. उसके बारे में बेशक कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम इससे बहुत परेशान हैं. हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये डेंगू मलेरिया का पीरियड चल रहा है, हम कब लोग परेशान होंगे इससे. हम बोल के महानगर पालिका वालों को थक गए, मगर ये कोई उठाता ही नहीं है और आता ही नहीं है यहाँ पे कोई. आप साहब आप बताइए, आप भी, आपका भी घर सामने है और आपको वो दिक्कत होती है यहाँ पे. हमने देखा है कि आपने हमको एक बार कॉल भी किया था कि भाई साहब मुख्तार भाई यहाँ पर आइए, तो क्या बोलेंगे आप. हमारी न्यूज़ को अमरावती एडिशनल कमिश्नर देवीदास पवार साहब देखेंगे, बडनेरा के प्रभागी अधिकारी शिंदे सर देखेंगे, तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से उनको क्या बोलेंगे आप. देखिए, यहाँ पर तो कचरा डाल देती थे, 2 महीने हो गए और यहाँ से कचरा उठाने देते नहीं, और उनको उठाते थे तो हमको बात सुनाते हैं क्या भाई कामदार हासदार जो है वो है, तो वो हमारे को पेमेंट नहीं दे रहे, पगार नहीं दे रहे. तो इतना बोल के हमारे को हकल देते यहाँ से और हमको झिड़का के बोल देते हैं. और हमारे कचरे की वजह से बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चे यहाँ से लेडीज़ आना जाना करती है, उनको तकलीफ होती है. और इस बात का अब जो है हमारी जो है मतलब आपको ये कहते हैं कि हमको पेमेंट नहीं हो रहा है करके, ऐसा बोलते हैं. हाँ, ऐसा बोलते हैं. और नौकर सब की बोलते हैं हमारा जो अब इस पर कुछ नहीं रहा, ये पेमेंट नहीं होता है. 55 लोगों ने काम करना चाहिए ठेकेदारी के अंदर, 55 में तो शायद 5 भी नहीं करते, 10 भी नहीं करते. देखिए 2 भी नहीं करते. उनको बोले जरा नाली सफा करने को बोले तो हमारे को बोलते हैं हमारे पेमेंट नहीं कर रही. अभी नाली वगैरह सभी भरी हुई है, कोई नहीं आ रहा है, वो बराबर साफ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं तो बच्चों को हमारी तकलीफ हो रही है, लेडीज को तकलीफ हो रही है, और उससे बीमार खड़े कितनी गंदी बात आ रही है. बहुत कैसे रहते होंगे आप. नहीं, बहुत गंदे हमारा हाल हमारे को मालूम है कैसा रहते तो. और बच्चे को बीमारी हो रही है, इसकी जिम्मेदार कौन रही है. ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया. ये थे चमन नगर के चश्मदीद आई विटनेस है, हमने कचरा दिखाया, चमन नगर के लोगों से बाइट ली, उनका साफ स्पष्ट ये कहना है कि भैया एक कचरा ला के यहाँ पे डालते हैं, उठाते नहीं है, और 2-3 महीने के आसपास, 2 महीने हो गए क्या, 4 महीने हो गए. 4 महीने बताइए, 4 महीने. आइए आप शाकिर साहब, ये हमारे साथ में शाकिर साहब जुड़ रहे हैं. शाकिर भाई बताइए आप कचरे के बारे में. अभी आप ही साहब ने कहा है कि हमको बोलते हैं कि हमारे आंगों पे आते हैं काम करने वाले, है ना. हाँ, परेशान असल में पूरा डाउन है, ये पूरा पानी घरों में आता, घर की हाइट कम है, कचरा भी आता, साथ में कचरा, पूरी गंदगी घरों में घुसती, पूरी नाली पूरी पैक हो गई, नाली छोटी छोटी है, पूरा पानी घर के अंदर घुस जा रहा, बच्चे परेशान है पूरे. हमारे न्यूज़ के माध्यम से आमदार साहब को क्या बोलेंगे आप. आमदार साहब तो जाके देख ही नहीं रहे इधर, जो जब से जो मेलघाट पकड़े तो मेलघाट ही पकड़ ली उन्होंने, इधर आ ही नहीं रहे. इधर आओ, अभी क्या बोलेंगे आप. नहीं, उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर आओ, बडनेरा में, चमन नगर में, यहाँ का हाल देखो, उसके बाद में साफ सफाई करो. बहुत परेशान है लोग. मतलब उनको आदेश देना कहना है. मतलब हाँ, उनसे गुजारिश, हाथ जोड़कर गुजारिश है, एक बार आकर देखो, यहाँ बहुत गंदगी है. धन्यवाद. चलो ठीक है, देख सकते हैं ये आई विटनेस है. और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चमन नगर के पीछे जाते हैं, मस्जिद साइड में, वहाँ का लोकेशन दिखाते हैं. अभी हम पहुँचे हैं चमन नगर के बैक साइड में, हिंदू शमशान भूमि. ये हिंदू शमशान भूमि है और इसी के सामने स्कूल है. मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से.
ये देख सकते हैं, ये सामने स्कूल है। और उसके बाद में हम दिखाना चाहते हैं आपको कचरे का हालत क्या है, कचरे की पोजीशन क्या है। ये देख सकते हैं, हिंदू शमशान भूमि से लेके चमन नगर की रहवासी बस्ती तक पूरा कचरा डाला जा रहा है। कोई यहाँ पे कहने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। लाखों रुपए मनपा साफ़ सफाई के ऊपर खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए के टेंडर निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी यह हाल है। और चमन नगर के बैक साइड में ये मिनी कंपोस्ट डेपो बन चुका है, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। ये देख सकते हैं, ये हिंदू शमशान भूमि के बाजू बाजू पूरा कचरा। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, इधर भी दिखाऊँ मैं, थोड़ा जूम करके लें इसको। ये देख सकते हैं, ये पूरा कचरा ये हिंदू शमशान भूमि से लेके एंड तक के गया है नाले तक। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। और वो नाले के साथ में भी नाला जो साफ़ किया गया उस पर कचरा भी नहीं, उसका भी नहीं उठाया गया। ये देख सकते हैं, ये कंडीशन है हमारे प्रभाग 21 की साफ़ सफाई की। और हमारे बडनेरा के युवा आमदार ने साफ कहा है, स्पष्ट कहा है बरसात लगने के बाद में कि मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए और नालियाँ कचरे का विशेष तौर से यहाँ पर सफाई होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं अधिकारियों के हाथ से साफ करवाऊँगा। तो हमारा एक कहना है सभी बडनेरा वासियों का, सभी लोग मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं हमारे आमदार साहब को, तो उन लोगों को कहना है कि साहब हमारा मैसेज आप आमदार साहब तक पहुँचाइए। अमरावती के एडिशनल कमिश्नर देवीदास जी पवार, उनसे पहुँचाइए। और हमारे प्रभागीय अधिकारी शिंदे सर, देखिए सर ये किस टाइप की हालत है हमारे चमन नगर के बैक साइड की। हिंदू शमशान भूमि के आजू बाजू जो कंपास डेपो बनाया गया है, बहुत ही बुरी कंडीशन है यहाँ पे। हिंदू शमशान भूमि के अंदर जो आते हैं यहाँ पे उनके बहुत बुरी हालत होती होंगी। वो देखते होंगे कि हमारे हिंदू शमशान भूमि के बाजू में किस टाइप की साफ़ सफाई चल रही है। हम आपको आई विटनेस दिखाते हैं हमेशा, हर चीज़ हम आपको आई विटनेस दिखाते हैं। और 55 कामगार काम करना चाहिए। अभी लोगों ने कहा है कि 55 तो क्या है भैया, 5 या 10 मुश्किल से काम करते होंगे, कामगार ही नहीं काम करते हैं। आते यार कामगार काम करते होते तो इस तरह ऐसी कंडीशन ना हो पाती। और पूरा कचरा ये देख सकते हैं, नालियाँ भी साफ़ नहीं हुई। नाली साफ़ करने के बाद में कचरा उठाना वो ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण है। ये नालियाँ तो साफ़ कर दी गई लेकिन कचरा उठाया नहीं जा रहा है। कोई किसी के कान पर जू नहीं लग रही। और लोगों का कहना है कि इस जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस पर प्रभाग 21 का सफाई कॉन्ट्रैक्टर, वो स्पष्ट कहता है कि हमको पेमेंट नहीं हो रहा है और हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बातें कहा है हमने, हमारे दर्शकों ने, हमने उसमें रिकॉर्डिंग की है, वो आप तक पहुँचाते हैं। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। और हमारे चैनल को देखिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हम आपको बडनेरे के हर एक लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहें। और हमारा चौथा एपिसोड है, हमने इसके पहले 3 एपिसोड आप तक पहुँचाए हैं, 1, 2, 3 और चौथा एपिसोड है। और जब तक प्रभाग 21 साफ सफाई से मुक्त नहीं हुआ तब तक हमारा एपिसोड चलते रहेगा और हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।